दिल्ली में लाल किला पर ब्लास्ट हुए, कारों के अंदर ब्लास्ट हुए और उसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने थोड़ी करवाया होगा, ब्लास्ट भी करेंगे, करवाएंगे भी और पाकिस्तान को बदनाम भी करेंगे। वो एक बार नहीं हुआ, वो शुरू से उनकी आदत है। ये लोग बम धमाके करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, अवाम थोड़ी छोड़ेगी, पुलिस वालों को मार देंगे या किधर बम ब्लास्ट करेंगे तो छोड़ेंगे। जो हुआ हम लोगों को नहीं पता, ये पाकिस्तान वालों ने कराया, उधर की दहशतगर्दों ने कराया। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाना और इंडिया का आधा मुल्क दबा खत्म कर देंगे। तो एटम बम इंडिया के पास भी है, उनके पास एटम बम क्या समझते हैं? वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकते हैं। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? लाल किले की इस वजह से इंपोर्टेंस ज्यादा है ना कि लाल किले पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी वहीं पे करते हैं और उसके अलावा दिल्ली के अंदर वो इसका मतलब कैपिटल, इंडिया के कैपिटल में ये ब्लास्ट हुआ। अभी ये सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि इन लोगों ने किया, दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। अभी बिल्कुल ताजा न्यूज आई है, बिल्कुल ताजा खबर है कि इंडिया के अंदर इस वक्त बम ब्लास्ट हो गए, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो गए लाल किला में। 9 से 12 लोगों की इसके अंदर जान चली गई है, बिल्कुल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक। क्या समझते हैं हालात इंडिया पाकिस्तान दोनों के अंदर खराब है इस वक्त? बिल्कुल अभी ताज़ा रिपोर्ट है, अभी की खबर है, इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो गए, दिल्ली के अंदर लाल किले में कार के अंदर ब्लास्ट हुए जिसके अंदर 9 से 15 के दरमियान इस वक्त खबर आ रही है कि 9 से 15 के दरमियान लोगों की इसके अंदर डेथ हो गई है। बिल्कुल क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट है तो अभी डेथ की बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है। तो क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं? बम धमाके हो रहे हैं, 10 से 15 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे इस वाक़े में? पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं। अब जो भी कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नजर डाल देते हैं। अब हर चीज तो पाकिस्तान नहीं करता है ना, अभी पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया भी बेहतर हो, पाकिस्तान भी बेहतर हो, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो, मिलना जुलना हो, भाईबंदी हो। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि ये हालात हो, और ये जो हालात कराती है तो इंडिया के वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, आप बता जिस तरह बम ब्लास्ट हुआ है अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो ये बम ब्लास्ट तो देखो ये तो जाके पाकिस्तान तो नहीं करवा सकते है ना। अब तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया, अभी हर चीज पाकिस्तान करवाती है। अभी इनकी अपनी सोच है, लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक रहम करे कि उनके भी हालात खराब सही करे और हमारे हालात भी सही करे, दोनों के हालात सही हो, दोनों मिलके बैठे भाई बंदी से मोहब्बत से करें। बाकी तो ये तो हालात बहुत खराब होने दिख रहे हैं आगे की तरफ। देखिए आप जैसे कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और आपने कहा कि इंडिया की तरफ से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान हालात खराब करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी तो लोग ये बात कहते हैं कि इंडिया हालात खराब करवा रहे हैं। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी बात कहती है कि इंडिया करा रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी पाकिस्तान की किसी न्यूज में नहीं देखा कि पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है या ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान इंडिया को बोलता है। मैंने तो आज तक शायद कभी ऐसी न्यूज में कोई देखा ही नहीं होता है यार। बहुत लोग बहुत सारी बातों के अंदर बोलते हैं कि भाई इंडिया के इसके अंदर हालात इंडिया खराब कर रहे हैं। जितनी मीडिया मैंने सुनी, जितनी न्यूज में देखता हूँ, मैं तो न्यूज कम देखता हूँ, जितना आप कम देखते हैं वजह से आपको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कई जाती है इंडिया। मेरी नॉलेज इतनी है कि दोस्त यारों से भी बात होती रहती है चक्कर के अंदर, लेकिन हमने तो कभी नहीं बोला कि पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट हो तो इंडिया ने कराया है। ऐसा तो हमारे सामने आज तक नहीं आया है। अवल आया होगा सही है, लेकिन मेरे सामने नहीं आया है। लेकिन इंडिया का नजर पाकिस्तान के ऊपर आता है। ये सब बेकार की बातें। देखो अब अल्लाह उनके ऊपर भी रहम करे कि एक इंसानियत को मारना पूरी इंसानियत को मार रहा है। इंसानी जान गई है, कोई मजाक की बात है। 15 लोग चले गए, जैसा आप कह रहे हैं 12-15 लोग चले गए। अभी इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पहले 9 की खबर आई है, फिर 10 की खबर आई और 10 से 15 के दरमियान है। अभी बिल्कुल इब्तिदाई रिपोर्ट है, शुरू की रिपोर्ट है। क्या समझते हैं ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं इनकी वजह क्या है? क्यों आम लोग मारे जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर भी देखें बम ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आम लोग मारे जाते हैं, इंडिया के अंदर भी। ये कब खत्म होगा? ये चीजें कब खत्म होंगी? ये तो मेरा मालिक जब चाहेगा जब खत्म होगा। ये तो कभी बस अल्लाह चाहे तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाने वाला काम हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो। ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग कौन करवाना चाह रहा है? ये कौन पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाता है? ये बैरून मुल्क वाले हैं, इस चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया क्लेश हो, ये लड़े आपस में। कौन से मुल्क वाले चाहते हैं? अभी आप पूरी दुनिया पे किसी को कह सकते हो कि ये कि अमेरिका कराना चाहता है या कोई और कराना चाहता है, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि पॉलिसी है इनकी शादी से कि ये पाकिस्तान और इंडिया लड़े, इनकी जंग हो। ये इंडिया में जो अभी हुआ ये भाई इनका हाथ का ड्रामा है। ये फिर से झूठा ऑपरेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई प्रोपेगेंडा जैसे पहले मोदी ने किया था, अब दोबारा से यही फिर कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। नहीं इंडिया मतलब क्या फास्ट फ्लैग खुद ही अपने लोगों को मार के इल्जाम लगाएगा? बिल्कुल खुद ही उनके जो अभी ये पता नहीं बिहार में का इलेक्शन के चक्कर इलेक्शन हो रहा है ना, तो इस वजह से ये सारा इनका गेम प्लान। इलेक्शन तो इंडिया के अंदर नहीं हो रहे, बिहार में इलेक्शन थे तो वही बिहार के इलेक्शन थे बस, और तो कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहे। अभी ये इन पे जो ये जंग हुई थी इसमें इतना इनका नुकसान हुआ था, सारी मीडिया सारी दुनिया इन पे ये सारी चीजें कर रहा है, तो अब ये इसको छुपाने के लिए सारी चीजें करें ना, दोबारा एक नाटक करके ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं।
कोई ऐसा झूठा ऑपरेशन करके अभी ये सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि इन लोगों ने किया, दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इस तरह का। तो आपको पता है ये जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल लाल किले के अंदर हुआ है। लाल किले का तो आपने भी नाम सुना होगा और दुनिया के अंदर बड़ा मशहूर है लाल किला। तो लाल किले के अंदर हुआ है, ये किसी आम जगह पे भी नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट जगह लाल किला। आपको पता है वहाँ पे जब इंडियन पीएम की स्पीच भी वहीं पे होती है लाल किले पे, तो वहाँ पे ये कार ब्लास्ट हुआ है। क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी, इतनी एजेंसियां, हाई अलर्ट, सारी चीजें, तो ऐसे कोई और कर सकता है? ये सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं बगैर प्लानिंग के, बगैर सारी चीजें, सब कुछ लाल किला यानी उनका एक मेन इंपॉर्टेंट शहर, यानी हर चीज वहाँ, एक बिजनेस हब, सारी चीजें वहाँ पे। वहाँ ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे बाहर से आके बंदा करे। ये अपने हाथ का इनका गेम है, सारी चीजें हाथ से करना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के हालात उस वक्त ठीक होंगे जब अमन इत्तेफाक होगा। सही है, अमन इत्तेफाक से मुराद ये है कि देखो वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, हम भी यहाँ पे इंसान है। इंसान तो दोनों जगह पे, कुछ जगहों पे हम लोग बेहतर हैं, कुछ जगहों पे वो भी बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि मतलब उनका मुल्क है, हर कोई देखो उब्बे वतन हर कोई बनता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो भी यही सोचते हैं। कहने का मकसद ये जो हमारे दरमियान तसादुम पैदा कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, वो दूसरे होते हैं। यानी थर्ड पार्टी कोई होता है जो है ना उनको लड़ाना चाहता है। थर्ड पार्टी से मुराद तो माशाल्लाह आप भी समझदार हो कि इंडिया और पाकिस्तान को कौन लड़ाना चाहते हैं? थर्ड पार्टी ये कौन है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म वगैरह कोई भी हो सकता है, XYZ। जरूरी नहीं है कोई हो कि कोई नाम हो, क्योंकि हम जानते नहीं है कौन है। थर्ड पार्टी कोई टेररिस्ट है या ये कोई कंट्री है? नहीं, इसके अंदर क्या फर्क आप समझते हो? कोई टेररिस्ट है या ये कंट्री है? इंडिया तो टेररिस्ट ही होगा। इंडिया पाकिस्तान को लड़ाना चाह रहा है क्योंकि वो पड़ोसी है हमारा, हम भी उनके पड़ोसी हैं। सही है ना? अगर वो लोग कहते हैं कि हम अपनी जगह पे सही हैं, हम भी अपनी जगह पे सही हैं। बाकी लड़ाने के दरमियान जो है ना कोई तीसरा, अब ऐसा 2 लोगों में अगर लड़ाई होती है तो कोई तीसरा बंदा लड़ाता है। ये तीसरा बंदा कौन है? ये तीसरे बंदे के बारे में बताइए, कौन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई कोई करवा? भी हो सकता है ना, हमें और आपको नहीं मालूम कौन है, कोई भी हो सकता है जो ये चाहता है कि मतलब पाकिस्तान में अमन ना हो। लेकिन ब्लास्ट इंडिया के अंदर हुआ है भी, उसके दिल्ली के अंदर, और वो भी लाल किले पे ब्लास्ट हुआ। लाल किले पे हुआ है, जहाँ पे भी हुआ है, लेकिन देखिए लाल किले की इस वजह से इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना कि लाल किले पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी वहीं पे करते हैं, और इसके अलावा दिल्ली के अंदर हुआ, इसका मतलब कैपिटल, इंडिया के कैपिटल में ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, सही है ना? तो वहाँ पे कुछ भी होता है ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने किया। XYZ किसी ने भी किया होगा, ये तो सब मानते हैं, किसी ने भी किया। देखे ना, हम उनकी फिल्मों में भी देखते हैं या उनकी सीरियल वगैरह जो भी उनकी सोशल मीडिया में कुछ भी होता है, समझते हैं कि पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ होता है इंडिया के ऊपर बात नहीं करते, यहाँ पे भी तो लोग करते हैं। भी लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ वालों को भी नहीं पता क्या कौन है, वहाँ वालों को भी नहीं पता कौन है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी राय देता हूँ कि कोई तीसरा जो है ना इनको लड़ा रहा है। लोग तो कहते हैं कि अमेरिका के काम है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं होने दिए जा रहे। और इसके अलावा जो कश्मीर का इशू है, सब जंग है उसी पे। आप देख लें, जब इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी, 1948 की जंग कश्मीर की वजह से, 1965 की जंग कश्मीर की वजह से, 1971 की जंग कश्मीर की वजह से, 99 की जंग कश्मीर की वजह से, फिर 2019 के अंदर जो क्लेश हुआ था वो भी कश्मीर की वजह से, 2025 के अंदर जो कुछ हुआ वो भी कश्मीर की वजह से। ये कश्मीर का इशू कौन छोड़ के गए? कश्मीर का इशू ब्रिटिश छोड़ के गए। ये ब्रिटिश यहाँ से जब जा रहे थे, अंग्रेज जब यहाँ से गए थे, तो ये उन्होंने ये कश्मीर का इशू इंडिया पाकिस्तान के अंदर छोड़ा था। ये अभी तक इसका मसले का कोई हल ही नहीं निकला है। तो ये एक इशू तो है ना। लोग तो कहते हैं ये अमेरिका की वजह से हालात बेहतर नहीं हो रहे। देखो कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, हमने और आपने जब से होश संभाला ना, वो कश्मीर का मसला चल रहा है। बिल्कुल हकीकत हमें भी नहीं मालूम। अगर हम किताबों में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं सोशल मीडिया में, अखबार में, कि कश्मीर का ये मसला है, कश्मीर का वो मसला है। हर किसी का मसाला अपने जगह पे बेहतर है, सही है, यानी कि है, यानी कि इशू नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि अमेरिका को, हमें नहीं पता कि अमेरिका जो है ना खराब कर रहा है हालत या कोई और कर रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाई अगर 2 लोगों में लड़ाई है या 2 मुल्क में लड़ाई है, तो कोई तीसरा बंदा करा रहा है। ये हालात तब बेहतर होंगे जब बैठ कर बंदा मुज़ाकरात करे। इशू क्या हो रहा है, बात सुने सामने वाले की, अपनी भी बात सुने, उनकी भी सुना है। जब दोनों आपस में बैठकर बात करेंगे, सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सब अमन व अमान होगा। ये बम धमाके, मारदार, लोगों की जानें जो जा रही हैं, ये चीज़ ये कब खत्म होगा? इंडिया और पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? ये चीज़ें कब खत्म होंगी? फिलहाल तो ये जो मोदी के होते हुए कोई हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हालात ये ठीक हो जाए। इसके जाने के बाद अभी 20-25 साल तक तो कोई ऐसा मसला मुझे हल नजर नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी वजह से हालात ख़राब हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो 1947 के बाद ही ख़राब है। दोनों मुल्क सेपरेट हुए थे, सेपरेट होने के साथ ही जंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अभी तक इंडिया पाकिस्तान के हालात कोई ज़्यादा कोई अच्छे तो नहीं रहे, हालात तो अभी तक ख़राब ही है। मुकम्मल तकसीम नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं ये कुछ ऐसे पार्ट हैं पाकिस्तान के पास, कुछ हिंदुस्तान के पास है। जैसे पाकिस्तान कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर, वो कह रहे हैं हमारा है, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ें तो तनाज़ा तो चलता आ रहा है ये कई दिनों से, कई सालों से। ये तो बहुत पुरानी बात, ये तो पुरानी बात। तो ये आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से तो नहीं हुआ है। आपने घर के मालिक हो ना, आपने कोई चौकीदार रखा हुआ है, यह सारी चीजें आपके बगैर कोई हो सकता है?
देखें तो फिर मतलब पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हो रहा है वो क्या गवर्नमेंट खुद करवा रही है? नहीं, पाकिस्तान के अंदर आप अपने बच्चों को मरवाओगे? तो मैं तो आपको यही बात कह रहा हूँ ना, तो इंडिया अपने बच्चों को क्यों मरवाएगा? कह लेना, उसको एहसास नहीं है वो, यानी उनको में वो चीज है नहीं, क्योंकि वो उसको क्या कहते हैं, कहाँ का कसाई, गुजरात का कसाई, तो वैसे ही मोदी को कहते हैं। इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट हुए हैं और वो भी लाल किले के ऊपर। लाल किले जैसी जगह बहुत ज्यादा इंपोर्टेड जगह है और बहुत ज्यादा खास जगह है, इंपोर्टेड जगह लाल किला, वहां पे कार ब्लास्ट हुए हैं और उसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। क्या समझते हैं? 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, कारें उसके अंदर तबाह हो गई है, काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए। क्या कहेंगे इस हादसे पे? ये बहुत बड़ा ड्रामा है। यहाँ पर भी यही होता है, जरा कुछ होता है ये बम धमाका कर दिया, ये कर दिया, इमरान खान ने उनको खत्म करा, ये लोग खुद आकर जबरदस्ती बैठ गए, बैठे, महंगाई इतनी बड़ी, हर चीज हुआ। ये एक ड्रामा है, ये वही होगा जो इनका बाप अमेरिका चाहेगा। इंडिया में मोदी कितने सालों से बैठा हुआ है, 2014 से 2014 से वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं और अभी तक रूल कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं। चाय वाला होकर ये बना कर रहे हैं और इलेक्शन में ये हमेशा यही कहते हैं, नशे से मैं पाकिस्तान खत्म कर दूंगा। क्यों? पाकिस्तान गया इसके बाप का, पाकिस्तान को तो अल्लाह चला रहा है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि इंडिया से ये धमकी देती है, मोदी जी ये धमकी देते हैं, तो यहाँ से भी, तो यहाँ से लोग धमकी नहीं देते, ये तो यहाँ से भी धमकी देते हैं। ये सिर्फ धमकी का कहना है, अंदर से दोनों मिले हुए हैं, अंदर से इंडिया पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों मिले हुए हैं। ना मिले हुए होते ना तो ये अभी ऐसा ना होता। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाने और इंडिया का आधा मुल्क दबा खत्म कर देने। तो एटम बम इंडिया के पास भी है, उनके पास एटम बम, क्या समझते हैं वो खिलौना तो नहीं है, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकते है। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? क्यों? पाकिस्तान लंबाई में, चौड़ाई में नहीं है और इंडिया चौड़ाई में, और जो ये बटन दबा के फेंकना है तो वो चौड़ाई में जाएगा, लंबाई में नहीं जाएगा। लंबाई में फेंकेगा तो आधा दूसरा मुल्क भी जाएगा, तो वो चुप नहीं रहेगा। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली मुसलमान से, नहीं लिया, उसने भी नहीं दिया, ट्रॉफी लेके वो भी चला गया। नहीं तो ट्रॉफी तो इंडिया का हक बनता था ना, इंडियन टीम जीती है तो उन्हें ट्रॉफी देनी चाहिए थी। मगर उसने नहीं लिया ना, उसने बोला मैं इनसे हाथ से नहीं लेता, जमीन पर रख दो हम लोग उठा लेंगे। मगर वो भी मुसलमान और पाकिस्तानी था, उसने बोला नहीं ले, मैं घर पर ले जाता, मुझे चुलमची बनाने में काम आ जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के हालात हमेशा खराब रहते हैं। अभी आप बिल्कुल अभी ताज़ा अगर आप रिपोर्ट देखें तो 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। दिल्ली के अंदर लाल किले में ब्लास्ट हुए कारों के अंदर और बहुत ज़्यादा कारों को आग लग गई और 2 कारों के अंदर कहा जा रहा है ब्लास्ट हुए। क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा आपसे मुतालबा ये है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा ये है कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला है वो अपनी जगह है, ठीक है। वहाँ पर तो एक बात भी अगर हाथी मार देना उसका ब्लेम भी पाकिस्तान पे ही आता है, चाहे अब ये ब्लास्ट हो, चाहे वो पटाखा हो, चाहे वो फुलझड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ से जो कुछ होता है यहाँ पे भी तो इंडिया का इल्जाम लगाते हैं, यहाँ से भी तो लोग लगाते तक नहीं सुना कि पाकिस्तान ने कोई ब्लेम किया हो इंडिया पे, मैंने नहीं सुना आज तक। मैं बाकी किसी की बात नहीं करता। आपने न्यूज़ में नहीं सुना कि यहाँ पे धमाका हो गया, इसके पीछे इंडिया का हाथ, इस तरह की बात करते हैं? न्यूज़ देखता हूँ ना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। देखिए अब अगर आप न्यूज़ देखें ना तो न्यूज़ के अंदर यही बात की जाती है, ब्लास्ट होता है, कोई वाक़या होता है कि इंडिया ने कराया, इंडिया के ऊपर ब्लेम आता है यहाँ से। इनको तो जब मौका मिलेगा वो ब्लास्ट भी करेंगे, करवाएंगे भी और पाकिस्तान को बदनाम भी करेंगे। वो एक बार नहीं हुआ, वो शुरू से उनकी आदत है, ठीक है ना। नहीं तो मतलब इंडिया, आप कह रहे हैं ब्लास्ट करवाएंगे और पाकिस्तान को इल्जाम लगे, मतलब इंडिया खुद ब्लास्ट करवा रहे क्या? इंडिया अपने पब्लिक को खुद मारेगा? कौन करवाएगा? हम करवा रहे हैं, आप करवा रहे हो, वो भाई करवा रहे हैं। कौन? ये टेररिस्ट कर रहे हैं भाई, टेररिस्ट कर रहे हैं। टेररिस्ट कर रहे हैं तो हमें तो नहीं पता टेररिस्ट कौन है, ये किसका काम है? हमारा काम है टेररिस्ट को ढूंढना या उसको फेस करना या उनको निकालना। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए वो आप कह रहे हैं ना टेररिस्ट को पकड़ना हमारा काम नहीं है, लेकिन आप इन टेररिस्टों ने जो हमला किया है या लेकिन ये बात भी कही जा रही है ये टेरर अटैक नहीं है, इस तरह की बात भी की जा रही है। ये कोई रिपोर्ट ये आ रही है कि ये टेरर अटैक है और कोई रिपोर्ट इस तरह की आ रही है कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये इंसिडेंट है। 2 रिपोर्टें मौजूद हैं, अभी ये कंफर्म नहीं हुई है बात की हकीकत क्या है, या टेरर अटैक है या इंसिडेंट है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे लोगों की जान हो गई है। अगर किसी ने ब्लास्ट करवाया है तो आप क्या कहते हैं इस वाक़े के हवाले से, क्या कहेंगे ये किस तरह का वाक़या है? यार मैं इसमें कुछ कबल वक्त नहीं कह सकता भाई। ये जो इसके अंदर लोगों की जानें गई उसके हवाले से क्या? जाने तो कीमती है, चाहे वो इंसानी हो चाहे वो जानवर की हो, जाने तो जाने हैं ना, इंसानी जाने हैं, ठीक है। पिछली मरतबा अगर आप देखें पहलगाम के अंदर जो हुआ था, पहलगाम के बाद इंडिया पाकिस्तान की वार स्टार्ट हो गई थी। अभी भी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके अंदर फिर हो सकता है कि ये इसी तरह की बातें स्टार्ट हो जाए, इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट हो जाए, फिर जंग की बातें स्टार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। कोई पता नहीं लगता भी ये टेरर अटैक है या एक इंसिडेंट है, लेकिन हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे।
आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब इसके ऊपर क्या आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या हालात बनते हैं। दिल्ली में लाल किला पर ब्लास्ट हुए, कारों के अंदर ब्लास्ट हुए और उसके अंदर 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने थोड़ी करवाया होगा। दिल्ली के अंदर लाल किले में ब्लास्ट हुए, काफ़ी सारे कारें उसके अंदर तबाह हो गई हैं, 10 से ज़्यादा लोगों की जान उसके अंदर चली गई है। क्या समझते हैं इस इंसिडेंट के हवाले से, क्या कहेंगे जिसके अंदर इतने लोगों की जानें चली गई हैं? जो हुआ हम लोगों को नहीं पता, ये पाकिस्तान वालों ने कराया है, उधर की दहशतगर्दों ने कराया है, कोई गलत हो रहा होगा, लोगों ने कराया हो, क्या पता। वैसे आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के हवाले से, आप क्या कहेंगे? ये इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, ये कब ख़त्म होंगे, कब हालात बेहतर होंगे? यार ये वैसे खत्म तो नहीं होंगे, मेरे को तो नहीं लगता है खत्म होंगे, जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के। बाकी एक बात है कि ये लोग थोड़ा है ना अपने आप को सही करें। अभी देख लें, अभी आप रोड के हालात, अभी ई चालान इन लोगों ने लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के अंदर। अभी आवाम छोड़ेगी आपको लगता है? अभी आवाम बम धमाके करेगी, ये लोग बम धमाके करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, आवाम थोड़ी छोड़ेगी। पुलिस वालों को मार देंगे या किधर बम ब्लास्ट करेंगे, लोग छोड़ेंगे? ई चालान है, गरीब बंदा है, अभी रोड टूटे हुए, उसकी तनख्वाह 14,000 रुपये, वो कहाँ से देगा ई चालान? ई चालान अभी सिग्नल तोड़ने का हेलमेट ना हो, 5,000 रुपये का चालान है। अभी गरीब बंदे की 14,000 तनख्वाह, उसका किराया का करे, वो कहाँ से देगा? दिल्ली के अंदर आज ब्लास्ट हुए, अभी बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, वो भी लाल किले पे। लाल किला बहुत इंपॉर्टेंट जगह, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी होती है। लाल किले जैसी जगह पे ब्लास्ट हो गया, 10 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और कई कारें तबाह हो गई हैं, बहुत सारी कारें तबाह हो गई हैं। क्या कहेंगे, ये हालात बड़े बड़े ख़राब ही होते जा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये क्या हो रहा है? और ये जो इंसिडेंट हुआ इसके हवाले से क्या कहेंगे? मुझे इसका इलम नहीं है, अब घर जाके न्यूज़ देखूंगा तो कुछ मालूम आते बिल्कुल अभी ताज़ी रिपोर्ट है, ताज़ी आपके इलम में आई है, तो मुझे तो इलम नहीं है, मगर मेरा ख्याल में तो ये जंग की तरफ